गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ, वैभव लक्ष्मी का व्रत है हमारा। तो सुबह मैंने नॉर्मल पूजा कर ली थी और श्री यंत्र के हाथ जोड़ लिए थे, वैभव लक्ष्मी माता के पैर छू लिए थे और गणेश भगवान से माफ़ी मांग ली थी कि गणेश भगवान, आज मैं जो भी व्रत कर रही हूँ अगर भूल चूक कहीं जहाँ भी हो तो क्षमा करना। तो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं अपने तरीके से कैसे वैभव लक्ष्मी की पूजा करती हूँ, साधारण सी। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। चलती हूँ मैं पूजा दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे गाइस मैंने टेबल लिया है और नीचे धरने की जगह नहीं थी, तो इसलिए मैंने टेबल बड़ा का था उसी में रख दिया। और यहाँ पे ये लाल चूनर मैंने नीचे बिछाने के लिए ली है। आपके पास लाल हो तो बिछाइएगा, ना हो तो आप किसी भी रंग का बिछा सकती हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है गाइस वैभव लक्ष्मी माता की मूर्ति, जो फोटो है मेरे पास तस्वीर, उनको यहाँ पे रखूँगी और एक लोगों को यहाँ पे रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने माता रानी को बैठाल दिया है और यहाँ पे लूँगी एक लाल चूनर। आपके पास हो तो लगाइए, उठाइएगा, ना हो तो आप एक नई मंगा लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे रखूँगी। और यहाँ पे गैस मैंने चावल लिए हैं। ये चावल के एक मुट्ठी चावल भर हम मुट्ठी भर चावल रखेंगे। तो आपको इस तरीके से चावल रख लेना है। और हाँ, कुछ लोग अष्टदल कमल बनाते हैं, पर मैं अष्टदल कमल नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पे इसी के ऊपर मैं कलश रखूँगी। यहाँ पे मैं कलश का क्या करूँगी कि कलश में स्वास्त्र बनाना है, तो मैं कुछ इस तरीके से स्वास्त्र बना लूँगी। ऐसे देखिए मेरा स्वास्त्र बन करके आपको दिखाती हूँ कि देखिए मेरा स्वास्त्र बन के तैयार हो गया। मैं स्वास्त्र बनाइए, तांबे का लोटा है गाइस, तो इसकी वजह से इसमें स्वास्त्र नहीं समझ में आ रहा है। और आप क्या कीजिएगा कि तांबे के लोटा कलश में रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, शुभ होता है। अगर तांबे का लोटा आपके पास नहीं है, पीतल का है, तो पीतल का तो लोटा कलश बना के रख लीजिए। अगर पीतल का भी नहीं है तो आप स्टील का इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसमें हल्दी डालूंगी, फिर थोड़ा से यहाँ कुमकुम डालना है, जिसे कुमकुम डाल दिया इसमें। और थोड़े से दाने इसमें चावलन के डालने हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा गंगा जल डाल रही हूँ। आप गंगा जल जरूर डालिएगा, अगर हो आपके पास, ना हो तो कोई बात नहीं। और अब मैंने यहाँ पे छोटी सी कटोरी ली है, इसमें गुलाब की पंखुड़ी रखूंगी। यहाँ पे मैंने पंखुड़ी रख दी है। और वैभव लक्ष्मी के व्रत में आपको कलश के ऊपर नहीं तो दिया रखनी है, नहीं उसमें चावल भर के रखने हैं। उसमें आपको सोने की चीज़ रखिए, या तो फिर नाक की कील हो, अंगूठी हो, झुमके हो, आपके पास जो भी हो, तो सोने का ही रखना है। एक चीज़ जिसमें सोने की रखनी है और इसके ऊपर कुछ नहीं रखनी है। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कि मैं ये तांबे की सोने की लॉकेट ली है, जिसमें देखिए गणेश भगवान बने हुए, ओम भी बना, गणेश भगवान भी बने हैं। और यही मैं इसके ऊपर यहाँ रखूँगी। और इसमें अब थोड़े से चावल डाल दूँगी कलश में।
और यहाँ पे गाइस माता रानी को लाल चूनर तो चढ़ानी होती है, पर लाल गुलाब इनको बहुत प्यारे, अगर कमल का पुष्प मिल जाए आपको तो बहुत अच्छा है, ना मिले तो कुछ इस तरीके से गमले मंगा लीजिएगा। गमले बहुत अच्छे रहते हैं। आप गमले में मंगा के जो रखती हैं गुलाब के फूल लगे होते हैं उससे तोड़ लीजिए। अगर नहीं आपके पास है तो कुछ इस तरीके से आप गुलाब मंगा लीजिएगा। तो देखिए कितना प्यारा गुलाब लग रहा है। माता रानी को लाल गुलाब बहुत पसंद है। और अगर माला मंगाएंगी आप तो माला भी मिलता है लाल गुलाब का, पर मैं माला मंगाई थी मिला नहीं था तो इसलिए गुलाब मंगा लिए थे। तो आप भी गुलाब मंगा लीजिएगा क्योंकि माता रानी को लाल फूल बहुत पसंद है। और अगर आप व्रत रह रही हैं तो लाल साड़ी पहन के व्रत करिए तो आप बहुत अच्छा रहता है, शुभ माना जाता है। बाकी आप अपने श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने माता रानी के तीरा ये लगा दिया है और यहाँ पे थोड़े से पुष्प और रखूँगी। अब यहाँ पे 10 की मुद्रा रखनी है, आप अपने उसके अनुसार रख सकते हैं। वैसे एक सिक्का रखा जाता है, ये सिक्का इसलिए रखा जाता है कि जिसमें आप भूलें तो ये सिक्के एक एक हर शुक्रवार को रखती जाएंगी, तो आपको भूलेंगी तो आप भूल नहीं पाएंगी, क्योंकि सिक्के गिन लेंगी कि मैं कितने शुक्रवार कर चुकी हूँ, इसलिए ये सिक्का रखा जाता है। आप लोग चाहिए तो रख सकती हैं, नहीं चाहिए तो मत रखिएगा। और 1 लोटा मैंने जल का लिया है, इसको इस तरफ रखूँगी। इसको यहाँ पे रख देती हूँ क्योंकि पानी की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ रखूँगी। यहाँ पे देखिए गैस मैंने स्वास्थ्य बना लिया है। और आपको ऐसी थाली लेनी है, पीतल की हो तो ले लीजिए, स्टील की हो तो ले लीजिए, और उसमें स्वास्थ्य बनाना है। और ये पूजा 3 बजे से 4 बजे तक आप कर सकती हैं, उसके पहले नहीं करनी, उसके बाद में। अगर नहीं टाइम मिल रहा है तो आपको शाम के समय ज़रूर भी कर सकती हो। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया है। यहाँ पे मैं इसमें दीपक रख लूँगी और इसके आसपास हमको पुष्प डालने हैं। गुलाब के जो लेके आए हैं उनको इनके आसपास ऐसे डाल लेना है, कुछ इस तरीके से बस। और इसको यहाँ पे रखनी है। और गाइस प्रसाद में आपको इनको खीर चढ़ानी है। आप चाहें तो गुड़ का भी भोग लगा सकते, प्रसाद चढ़ा सकते हैं, मिश्री का भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं, और आप चूरमा भी बना के चढ़ा सकते हैं, और आप चावल की खीर भी बना के चढ़ा सकते हैं। पर जो एक बार आप चढ़ाइएगा, जैसे खीर अगर चढ़ा रहे हैं तो आपको हर बार खीर ही चढ़ानी है। ये नहीं कि कभी मैंने गुड़ चढ़ा दिया, खीर चढ़ा दिया, हर प्रकार का प्रसाद चढ़ा दिया, तो ऐसा नहीं है। जो आप शुरुआत में चढ़ाइएगा वही लास्ट तक चढ़ाइएगा। तो मैं यहाँ पे खीर बनाई हूँ देखिए, और मैंने ये गुड़ वाली खीर बनाई है अपने घर में। आप चाहिए तो मखाने की भी खीर बना सकती हैं, बना करके उनका पूजा में चढ़ाइए, भोग लगाइए। फिर इसके बाद अगर मखाने की खीर आपने बनाई है, गुड़ का प्रसाद चढ़ाया है, तो आप उसको खा सकती हैं। अगर आपने चावलों का मतलब खीर बना के प्रसाद बनाया है तो ये प्रसाद आप नहीं खा सकती हैं, क्योंकि व्रत फिर टूट जाएगा। आपको फिर क्या करना है, सुबह नहा धो के पूजा करके इसके बाद में आपको यही प्रसाद से अपना व्रत तोड़ना है। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो ये मैंने देखो प्रसाद खीर का बनाया है, और मैंने चीनी की नहीं बनाई थी, गुड़ की बनाई हूँ, और गुड़ी की हर बार बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें एक पंखुड़ी गुलाब की रख दी है। और यहाँ पे मैंने घी ले लिया है और गरम करके लाई हूँ, क्योंकि जम जाता है ना इस टाइम घी। तो घी की दीपक यहाँ पे मैं जलाऊंगी। और अगर आपके पास घी है तो घी की जला दीजिए, नहीं है तो मंगा लीजिएगा। लेकिन व्रत में घी यूज करेंगे तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि कथा आता है, इसमें कथा पढ़ी जाती है माँ बेबोलक्ष्मी की। तो इसमें ये अनिवार्य है कि यहाँ पे घी जलता है। और आप व्रत करने के 1 दिन पहले आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, क्योंकि लहसुन प्याज खा के व्रत नहीं रखा जाता है। अगर कहीं गई हुई हैं, खा लिया धोखे से, तो उसकी बात दूसरी है।
पर इसमें लहसुन प्याज व्रत वाले दिन तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है लहसुन प्याज, बाकी दिन आप खाइए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बाती बना के रख दी है और घी की दिया जला दी है और अब धूप बत्ती रखूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ट्रोली ले ली है और कुमकुम ले लिया है और ये माता रानी के लगाना है हमको। तो आप माता रानी के लगाइएगा, जितने उसमें देवी देवता हैं सबका लगाइएगा। और आप ध्यान रखिएगा कि जो आपके पास तस्वीर हो माँ वैभव लक्ष्मी की ना हो तो मंगा लीजिएगा, पर ऐसी तस्वीर मंगाइएगा जिसमें हाथी ऊपर फूल लेकर के माता रानी के खड़े हैं और माता रानी के हाथ से सिक्के गिर रहे हैं। ये वाली आप फोटो मंगाइएगा, इसी की पूजा करिएगा। ना मिले तो के बाद दूसरी आपके पास जो हो उससे कर लीजिएगा। और श्री यंत्र इसमें ज़रूर लगता है, तो श्री यंत्र आपको ज़रूर मंगाना है क्योंकि श्री यंत्र की बहुत ज़रूरत होती है। इसमें नहीं है तो आपके पास चांदी का, प्लास्टिक का, जिस चीज़ का हो वो रख लीजिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, मंगा लीजिएगा। नहीं तो जो पुस्तक आप लेंगी वैभव लक्ष्मी के कथा पढ़ने के लिए ऐसी होगी, तो उसमें श्री यंत्र आता है। देखिए पीछे की तरफ श्री यंत्र है और इसमें मैं दिखाऊंगी आपको, बीच में भी है इसमें श्री यंत्र। देखिएगा गाइस, इसमें इतने पन्नों के बीच में है ये माता रानी की ऐसी तस्वीर होनी चाहिए जैसी ये है, और ऐसा श्री यंत्र होना चाहिए। तो आपके पास ना हो तो इनको ऐसे रख के आप पूजा कर सकती हैं। तो यहाँ पे गाइस मैंने कुमकुम का टीका लगा दिया। अब यहाँ मैं हल्दी का लगाऊंगी, और हल्दी का टीका ज़रूर प्रयोग किया जाता है क्योंकि हल्दी इसमें शुभ होती है, इसलिए हल्दी ज़रूर लगाई जाती है। आप ध्यान रखिएगा कि इसमें हल्दी का प्रयोग टीका में ज़रूर, पहले कुमकुम का लगाइएगा और फिर आप हल्दी का लगाइएगा। यहाँ पे देखिए गाइस मेरी तैयारी हो चुकी है लगभग, में सब आपको दिखा दिया है मैंने। और अब मैं दीपक जला रही हूँ और कथा पढ़ूंगी। अगर आपको पढ़नी आती है तो आप पढ़िएगा, नहीं पढ़नी आती है तो आप किसी भी बच्चे से पढ़ा लीजिए। जो भी आपके घर में पढ़े लिखे हैं, जो भी हैं, उनसे पढ़ा लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। और अगर आप पढ़ लेती हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं जानती तो इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि कथा इसमें ज़रूर पढ़नी है आपको। सारा कुछ महत्व जितना है कथा ही में है। हर बार आपको इसी तरीके से पढ़ना है। अगर पहली बार आप कर रही हैं तो सुबह क्या कीजिएगा, नहा के नॉर्मल पूजा कीजिएगा। पूजा करके भगवान गणेश भगवान का नाम लीजिएगा। गणेश भगवान में आपकी पूजा, मतलब लक्ष्मी माता की पूजा आरंभ कर रही हूँ। भूल चूक जहाँ हो क्षमा करना प्रभु। और गणेश भगवान से वो करके आपको फिर श्री यंत्र के और माता रानी के हाथ जोड़ने हैं कि माँ, ये माँ वैभव लक्ष्मी, मैं आपका व्रत करने जा रही हूँ, भूल चूक जहाँ हो तहाँ क्षमा कर दीजिएगा। और फिर जब कथा की बेरा आए तो आप थोड़े से अक्षत लेके, मतलब थोड़े से चावल लेके, एक सिक्का लेके, 1 का हो, 2 का हो, 10 का हो, 21, मतलब जो भी हो लेके फूल, फिर संकल्प लेना है आपको कि माँ मैं इतने व्रत इतने करूँगी, 11 या 21, 41, 51 जो भी हैं मैं करूँगी श्रद्धा से अपने। माँ मेरी भूल चूक जो भी हो क्षमा की। इस तरीके से आपको व्रत करना है। तो यहाँ पे देखिए गाइस मैंने क्या किया है, धूप बत्ती दिया जला ली है और अब मैं यहाँ पे थोड़े थोड़े अक्षत डाल दे रही हूँ। इसमें भी डाले जाते हैं, यहाँ माता रानी के यहाँ पे डालूंगी। थोड़े थोड़े यहाँ पे डालने हैं। और अब मैं कथा पढ़ने जा रही हूँ। तो कथा की तो वीडियो मैं नहीं आपको डाल पाऊँगी क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। कथा बहुत लंबी होती है पढ़ने के लिए। तो इसके बाद जब आपको अगर लगे कि कथा कैसे पढ़ते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको कथा की वीडियो डाल दूँगी। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। कमला बेहद सुशील और
संतोषी प्रवृत्ति की स्त्री थी। वह भगवान विष्णु की सच्ची भक्ति अपने पति सोहनलाल के साथ गांव में रहते उसने और उसके परिवार ने सदा दुखी झेले थे। तब पति पत्नी ने आपस में सलाह की और अपने बच्चों को लेकर एक बड़े शहर में आ गए। शहर में आकर सोहनलाल ने एक ढाबा खोल लिया था, जिससे अच्छी आमदनी होने लगी थी। ये सब श्री नारायण जी की कृपा का ही फल था, जो कमला के आराध्य थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर कमला को एक ही दुख था। जो जो उसके घर में धन बढ़ता जा रहा था, त्यों त्यों उसके पति की लालसा भी बढ़ती जा रही थी। उसने अपने कमाए धन को जुए सट्टे और लॉटरियों में लगाना शुरू कर दिया था। कमला अपने पति की लालची प्रवृत्ति से डरा करती थी। मौके पर उसे समझाती भी थी, मगर सोहनलाल पर उसके समझाने का कोई असर नहीं होता था। वह कहता है, तुम पागल हो कमला, अरे इतने बड़े शहर। जय लक्ष्मी माता, जय जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन जावत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ब्रह्मणि रुद्राणि कमला। तो यहाँ पे गाइस मैंने आपको दिखा दिया है कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। आरती भी हो गई है और भोग भी लगा दिया है आपको, और मैंने माता रानी को भोग लगा दिया है, दिखा भी आपको दिया है, और आपने देख लिया कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। आपको अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबाइएगा, जिसमें मैं कोई सा वीडियो डालूँ आप तक पहुँचे। और जो भी मेरी गलती भई हो तो आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ। और मैं वीडियो अब यहीं समाप्त कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पतिदेव का बार बार फ़ोन आ रहा है, देखेंगे कि उठा नहीं रहे तो परेशान हो जाएंगे। तो वीडियो ना ज़्यादा लंबा हो तो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और आपको अगर किसी चीज़ की गड़बड़ लगी हो इसमें तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, आपको कुछ जानकारी लेनी है तो मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। तो यहीं रखती हूँ फ़ोन। राधे राधे, बने रहिए आप सब लोग चैनल में। जय श्री राम दोस्तों, वैभव लक्ष्मी मैया की जय।